नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये आज हमारा त्रिकोणमिति जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका आज ये आपका सेकंड वीडियो है। पिछला वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे, उसका परिचय के बारे में बताए थे कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग होता है। उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताए थे फलन, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे लंब, कर्ण और आधार पहचानने के लिए आप किस प्रकार यहाँ पर पहचानिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको यहाँ पर बताए थे जो त्रिकोणमिति फलन होता है आपका 6 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अगर पिछला वीडियो को नहीं देखे तो हमारे चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे जाकर आप वहां से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप पहले पिछला वीडियो को देख लीजिए तो इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन और त्रिभुज के बीच, यानी कि त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति जो फलन है हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। तो आप लोग याद भी किए होंगे। हम आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति फलन आपका कितना प्रकार का होता है, तो आप लोग बताइए कि त्रिकोणमिति फलन आपका 6 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपको रिविजन करवा देते हैं, ठीक है ना। पहला आपका क्या होता है त्रिकोणमिति फलन में, तो साइन, ठीक है। और यहाँ पर एंगल आप थीटा रख रहे हैं तो थीटा रखिए, ए रखना है, बी रखना है, अल्फा रखना है, जो भी आप यहाँ पर रख लीजिएगा। पहला हो गया साइन थीटा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति फलन में, तो कॉस थीटा, ठीक है ना, नाम आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, तो कॉट, यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है ना, क्या, तो टेन थीटा। चौथा आपका क्या होता है, तो कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा। पांचवा आपका क्या होता है, तो सेक, ठीक है, सेक। और आपका जो छठा होता है लास्ट, तो क्या नाम है उसका, तो कॉसेक, कॉसेक, ठीक है ना। तो ये आपका त्रिकोणमिति फलन आपका कितना प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो आपको पीछे पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन हमें अब यहाँ पर आगे क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखिए। आगे हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति फलन और त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध, ठीक है ना। ये आपका त्रिकोणमिति फलन हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज के भुजाओं के बीच यहाँ पर संबंध इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपका साइन थीटा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध इसका क्या है, तो यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और चैनल को पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें इस क्लास को। आइए आज इस क्लास को करते हैं शुरू। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि ये आपका क्या है, तो बोलिएगा कि ये आपका एक क्या है, तो ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का आपका क्या नाम है, तो ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कि सर यहाँ पर जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम थीटा यहाँ पर रखते हैं कोण को, ठीक है ना, थीटा, तो ये आपका क्या बनेगा, और लंब आधार और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर लंब आधार और कर्ण पहचानने के लिए आपको पिछला वीडियो में सिखा चुके हैं, तो आप लोग यहाँ से आसानी से पहचान पाइएगा। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या से सूचित करेंगे, तो एच से सूचित कर देंगे। यहाँ पर जहां पर थीटा आपका रहेगा उसको कहेंगे आधार, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो आधार है, ठीक है। बेस होता है आपका इंग्लिश, तो इसको बी से सूचित कर देंगे। और थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, ठीक है। इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर, पी से इसको सूचित करते हैं। इतना बात आपको पता है, पिछला वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, पिछला क्लास में। आज की इस क्लास में जानने वाले त्रिकोणमिति फलन और त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम त्रिकोणमिति फलन की बात करें तो आपका त्रिकोणमिति फलन कितना प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का होता है। अभी भी आपको यहाँ पर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पूछे यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपका तो क्या हो गया, ये आपका त्रिकोणमिति फलन है और ये आपका त्रिभुज के भुजा है, ठीक है ना। और इसके बीच संबंध हमें यहाँ पर स्थापित करना है, ठीक है ना। इसके बीच संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये आपका लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ही आप आगे बना पाइएगा। समझिए कि आपका त्रिकोणमिति में जो है ना, ये आपका बहुत ही बेसिक है। और ये अब अगर आपका मजबूत नहीं रह पाएगा, ठीक है, जो आगे जो क्वेश्चन आने वाला है आप किसी प्रश्न को नहीं कर पाइएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझ में आपको आने वाला है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा बराबर आपसे कोई पूछे क्या होगा, तो क्या कहेगा कि लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, तो कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका, तो P बाई एच, ठीक है ना, P बटे एच, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका,
त्रिकोणमिति फलन और त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध में, तो साइन थीटा बराबर आपका पहला क्या आता है, तो लंब बटे कर्ण, इसको पी बटे एच लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर बात करें इसी प्रकार आपका साइन थीटा का हो गया। दूसरा जो है आपका यहाँ पर तो क्या कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, पहला में डाउट है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो इसमें आपको 6 प्रकार का यहाँ पर याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे त्रिकोणमिति फलन आपका 6 प्रकार का होता है, तो कहिएगा कि यहाँ पर हम 6 का फॉर्मूला यहाँ पर याद करें। जैसे साइन थीटा बराबर यहाँ पर बताएं लंब बटे कर्ण होता है, उसी प्रकार कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप 3 को याद रखिए, साइन, कॉस और टेन का, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करने वाले हैं तो ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आपको क्या बताया, तो लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर का क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण, तो आधार लिखाएगा आपका कहाँ, तो ऊपर में आधार बटे क्या होगा, तो आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो b/h हो जाएगा, ठीक है, b/h, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बात करें टेन थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, तो लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर पूछे तो क्या होगा आपका लंब बटे आधार, तो लिखेंगे यहाँ पर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका p/h, ठीक है ना, p/b हो जाएगा, ठीक है ना, लंब p बटे b, ठीक है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर आपको 3 ही फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद करना है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर तो 3 ही फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है ना, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। लेकिन अभी 3 तो आपका और होता है त्रिकोणमिति फलन, तो उसका क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। ये जो आपका साइन है ना, साइन थीटा का उल्टा आपका होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा और टेन का आपका उल्टा होता है यानी कि कॉट थीटा। तो अब यहाँ पर हम बोले कि यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका टेन का अपोजिट क्या बताए, उल्टा क्या होता है, तो आपका कॉट थीटा, तो इसका उल्टा भी लिखाएगा, यानी कि यहाँ पर लंब बटे कर्ण था। टेन थीटा बराबर आपका क्या था, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे आधार था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, p बटे p हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें 5वां नंबर आपका क्या होगा, तो सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आपका यहाँ पर कॉस का ऑपोजिट कर लीजिए, ठीक है ना। कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण था, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण था, तो सेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा इंग्लिश, तो यहाँ पर h/p, ठीक है ना, h/b, ठीक है ना, h/b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अब यहाँ से देखिएगा आपका बच गया यहाँ पर कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या बताया आपको कि आपका साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपका था लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, h/p, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिकोणमिति फलन और त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध, और ये आपको याद होना चाहिए 6, ठीक है ना। 6 याद करने का जरूरत नहीं है, क्यों, आपको बताएं कि आप सिर्फ 3 को याद रखिए, और 3 क्या कीजिएगा, आपको कहाँ तक याद रखना है, साइन थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा, ठीक है ना, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण था, तो कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आपका कॉस का अपोजिट होता है यानी कि सेक थीटा, ठीक है ना, कॉस का अपोजिट क्या होता है, तो सेक थीटा, ठीक है, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आपका सेक थीटा इसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा।
उसी प्रकार यहाँ पर टेन का अपोजिट होता है यहाँ पर क्या, तो कॉट होता है, टेन का अपोजिट कॉट, ठीक है। तो टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार था, तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर बना पाइएगा, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही बेसिक है और आप लोग बहुत ही आसानी से इसको याद कर पाइएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, तो आप यहाँ पर एक दो बार लिखिएगा कॉपी पर और याद कीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर से यहाँ पर आपको एक बार यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री है, यहाँ पर हम थीटा माने हैं, तो आपका आधार कर्ण और ये आपका लंब हो गया, ठीक है। तो अभी पहचानने में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बात यहाँ पर है कि यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय फलन और यहाँ पर त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध को किस प्रकार याद रखें, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा का बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा टेन थीटा किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे आपको पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर लंब और कर्ण में यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, पी बटे एच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या है, यहाँ पर आप इमेज यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि पहला अगर पूछे साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, फिगर से भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर पूछे तो ये आपका लंब बटे कर्ण था, तो इस बार आपका नीचे वाला आ जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी बाई क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। एक और आपको याद रखना है क्या, तो टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, फर्स्ट वाला आपका साइन थीटा बराबर क्या हो गया, तो लंब बटे कर्ण, इसमें और इसमें चलना है। फिर कॉस थीटा बराबर आपका नीचे वाला और ये हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा का बात है तो इसमें और इसमें आपको चलना है, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि P बटे बी हो जाएगा, ठीक है। और तीन आप याद रखिएगा, तो इसका अपोजिट क्या होता है आपको क्या बताया, तो उस प्रकार आप याद रखिएगा। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक होता है, COSEC, ठीक है ना। कॉस का अपोजिट आपका सेक होता है और टेन का अपोजिट आपका कॉट होता है, ठीक है ना। तो कॉट होता है तो इसके आप उल्टा लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर साइन थीटा बराबर P बाई एच था, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर आपका क्या था, तो P बाई एच था, तो कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर h बाय पी हो जाएगा, h बाय पी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आपका b बाय एच होता है, तो यहाँ पर h बाय बी हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर आपका p बटे एच है, ठीक है ना, p बटे बी है, ठीक है। तो कॉट यहाँ पर टेन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट होता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट है तो यहाँ पर p बटे यहाँ पर p बाई ए बी है, तो यहाँ पर b बाई पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है, तो आपको क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब यहाँ पर बात होगा आप लोग का, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा। जैसे हम लोग फॉर्मूला याद कर लिए, पूछेंगे आप लोग की फॉर्मूला याद कर लिए, ठीक है ना। आपका त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार का होता है और वहाँ पर जो है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब का फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर है कि क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा और बनाएंगे किस प्रकार, ठीक है ना, इस पर आधारित क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये जो आपका यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, इसका शीर्ष ABC है, ठीक है ना। ये आपका एक कोण 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम मानते हैं थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका बन गया आधार, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, आधार, तो B लिखेंगे इसको। ये आपका क्या बन गया, तो ये आपका लंब बन गया, इसको P लिखेंगे, और ये आपका कर्ण बन गया, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया दर्शाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक आपका समझ में आपको यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको यहाँ पर तीनों भुजा अगर दिया रहे, ठीक है, तीनों भुजा ऐसे मान ले कि यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम कितना मान लें, यहाँ पर 8 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 2 और यहाँ पर मान लेते हैं 3, ठीक है ना। ये आपको भुजा दिया हुआ है, यानी कि लंब 2 दिया हुआ है, आधार 3 दिया हुआ है और कर्ण आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है। आपको छोटा सा एग्जांपल से ऐसे ही समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको भुजा दिया हुआ है, यानी कि AB कितना दिया हुआ है, तो 2, BC कितना दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर या मीटर यहाँ पर मान लीजिएगा, AC कितना दिया हुआ है, तो 8। तो ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है ना, आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, आधार है और ये आपका लंब है, ठीक है ना।
तो ये आपको 3 को भुजा दे दिया। अब क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला का यहाँ पर जरूरत है या नहीं, बोलिए, ठीक है ना। तो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या याद किए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लंब यहाँ पर आपको पहचानने के लिए आएगा, बिल्कुल ही आएगा। तो लंब क्या है यहाँ पर, तो आपका 2 है, तो इसके जगह पर 2 लिखेंगे और बटा, तो बटा दे दिए। कर्ण, तो कर्ण इससे आपका कौन सा है, तो यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, काटिएगा तो आपका 1/4 मिलेगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर यहाँ से आपका क्या मिल गया, तो 1/4 मिल गया, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पहला समझ में आपको आया, बिल्कुल ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पर एक और भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपका साइन थीटा बराबर था, ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस टेन सेक जितना भी है तो उसका भी यहाँ पर मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 को भुजा दिया हुआ है, ठीक है ना, और तीनों का मान यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर मान ले कि cos थीटा दिया रहे, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा, तो cos थीटा आधार इसमें कहाँ पर है आपका, तो आधार 3 है, तो 3 लिखेंगे ऊपर, और कर्ण, तो कर्ण आपका क्या है, तो 8 है, तो 3/8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर जो है आपका 6 है ना आपका त्रिकोणमिति फलन, तो उसका यहाँ पर आपका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आप आसानी से निकाल पाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप यहाँ पर जैसे साइन थीटा बराबर निकालें, cos थीटा बराबर निकालें, उसी प्रकार यहाँ पर आप टेन थीटा बराबर भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर यहाँ पर आपको पूछे टेन थीटा बराबर वाट, ठीक है ना। तो यहाँ इसके सहायता से यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, इसका मान भी दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहचान कर आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको ये भी दिक्कत हो रहा है कि हमें इसमें पता ही नहीं चल रहा, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो आपका है यहाँ पर डाटा को आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो ये आपका आधार है, ये आपका लंब है, ये कर्ण है, ठीक है ना। तो लंब आपका कितना है, तो लंब आपका कितना है, तो बोलिएगा कि लंब यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आधार का बात करें तो आधार कितना है आपका, तो आधार आपका 3 है, तो 3 लिख देंगे। कर्ण बात करें तो कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण आपका यहाँ पर 8 है, तो 8 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होगा। आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं बना पाइएगा तो आप यहाँ पर सबसे पहले डाटा को लिख लीजिए, ठीक है ना, जो आपको दिया रहेगा। अब आपको यहाँ पर तीनों दिया हुआ है, लंब कर्ण आधार, और आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो टेन थीटा बराबर आपका यहाँ पर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। तो लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब, तो लंब कितना है हमें यहाँ पर, तो 2, तो 2 लिख देंगे ऊपर, बटा आधार, तो आधार कितना है, तो 3 है, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर आप इस फिगर से नहीं पहचान रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलें कि आप पहले डाटा को लिख लीजिए, तो जो है कि आसानी से पहचान पाइएगा, ठीक है। तो आप इसी प्रकार यहाँ पर जो है कि कॉट सेक और कॉसेक का भी यहाँ पर मान को निकाल सकते हैं। लेकिन अगला क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर आपको जो है कि 3 भुजा दिया हुआ है, ठीक है ना, लंब कर्ण आधार दिया हुआ है, तो आप आसानी से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, तीनों यहाँ पर दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही भुजा दिया रहे, ठीक है ना, यहाँ पर 2 ही आपको दिया रहे चीज, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको कर्ण दिया रहे, आधार दिया रहे और लंब दिया नहीं रहे, ठीक है ना, और यही चीज आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा और यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है ना। तो ये आपको अगला क्लास में करवाने वाले हैं, तो आप लोग इतना जो है कि रिवीजन में रहिएगा, ठीक है ना, इतना रिवीजन करके आइएगा तो आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।